तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर एक सीरीज शुरू किया और आज उस सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कंडक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट किस तरह कंडक्ट होता है, मीन ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन कौन बताता है, किस तरह ये कंट्रैक्ट होता है, किस तरह रिलैक्स होता है। आज के लेक्चर में हम इसको डिटेल से सीखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है कंडक्शन ऑफ हार्ट। कंडक्शन ऑफ हार्ट के 5 मेन कंपोनेंट्स है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे साथ है एस ए नोड, फिर एवी नोड, बंडल ऑफ हेज, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड परकेंजी फाइबर। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हमारे साथ हार्ट के राइट एट्रियम में, ये हमारे साथ हार्ट का राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। राइट एट्रियम में हमारे साथ जस्ट बिलो, जस्ट इंफीरियर टू सुपीरियर वेना का हुआ एक स्ट्रक्चर है स्पेशल टिश्यू का। ठीक है, और इसको हम कहते हैं एस ए नोड, साइनो आर्टीरियल नोड। ये वो नोड है जहां से हार्ट के कंडक्शन सिस्टम स्टार्ट होता है। एक बात याद रखना कि जो इस नोड से इम्पल्स स्टार्ट होता है या कंडक्शन सिस्टम स्टार्ट होता है या हार्ट का कंट्रैक्शन स्टार्ट होता है, ये ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, कोई और इफेक्ट या ब्रेन से या किसी भी जगह से इसको बताया नहीं जाता है कि अभी आप कंट्रैक्ट करें, अभी रिलैक्स करें। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, डीपोलराइज हो जाता है और रिपोलराइज हो जाता है। ये हमारे साथ क्या है, ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये हमारे साथ तकरीबन 80 बीट पर मिनट जो है ना ये जनरेट करता है और ये होता है। साइनो आर्टीरियल नोड में या ऐसे नोड में क्या होता है कि ये डीपोलराइज हो जाता है। ठीक है, डीपोलराइज या साइनो आर्टीरियल नोड में हमारे साथ इम्पल्स जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, और ये इम्पल्स जैसे जनरेट हो जाते हैं तो ये हमारे साथ जितना एट्रियम के जितना वो पूरा वाल्स है राइट और लेफ्ट एट्रियम में, इसमें ये स्प्रेड आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये जो हमारे साथ मसल के फाइबर्स है या हम सिंपली कहते हैं कि जो मसल के सेल्स हैं, ठीक है, उसमें डीपोलराइजेशन होता है। और क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो हमारे साथ मसल के फाइबर्स है वो एक दूसरे के साथ जंक्शन गैप के थ्रू कनेक्ट होता है। तो ये जैसे ये सेल को इम्पल्स पहुंचाता है तो ये इसको पहुंचाता है, ये इसको। ठीक है, तो पूरा जो एट्रियम है इसमें ये इम्पल्स स्प्रेड आउट हो जाते हैं। ठीक है, एक तो इस तरीके से। दूसरा हमारे साथ इसी ऐसे नोड से एक इंटर आर्टीरियल बैंड भी होता है जो एट अ टाइम दोनों एट्रियम के कंट्रैक्शन में हेल्प आउट करता है। ठीक है, तो जैसे हमारे साथ ऐसे नोड में इम्पल्स जनरेट हो जाता है, कंट्रैक्टिलिटी स्टार्ट हो जाता है, तो हमारे साथ जो कार्डियक ये जो एट्रियम के मसल है उसमें जंक्शन गैप के थ्रू ये पूरा इम्पल्स बोथ एट्रियम में पहुंच जाता है। ठीक है, और बोथ एट्रियम एट अ टाइम कंट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, दो टर्म आप लोग याद रख ले, एक हमारे साथ है कंट्रैक्शन जिसके लिए हम यहाँ पर डीपोलराइजेशन यूज करते हैं और रिलैक्सेशन के लिए हम रिपोलराइजेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना, अगर कंट्रैक्शन है तो डीपोलराइजेशन, अगर रिलैक्सेशन है तो रिपोलराइजेशन। ठीक है, तो जैसे हमारे साथ ऐसे नोड में इम्पल्स जनरेट होता है तो इसी इंटर आर्टीरियल बैंड और इसी जितने भी मसल के यहाँ पर फाइबर्स है उसी के थ्रू गैप जंक्शन के थ्रू ये इम्पल्स पूरे एट्रियम के वाल्स में स्प्रेड आउट हो जाते हैं और एट्रियम कंट्रैक्ट होता है। ठीक है, एट्रियम जो कंट्रैक्शन है वो कितना टाइम लेते हैं, तकरीबन 0.1 सेकंड। ठीक है, यानी 0.1 सेकंड में ऐसे नोड का जितना भी इम्पल्स है, जो मैसेज है, वो पूरा दोनों एट्रियम में पहुंच जाता है और एट्रियम कंट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम जैसे ये एट्रियम में ये मैसेज पहुंच जाता है तो इंटर नोडल बैंड्स के थ्रू ये मैसेज हमारे साथ आता है एवी नोड को। एवी नोड हमारे साथ यहाँ पर लोकेट करता है। एवी नोड के जो इंटर नोडल बंडल है ये तीन है, एक है हमारे साथ इंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। इन इस इंटर नोडल बंडल के थ्रू ये मैसेज हमारे साथ आता है एवी नोड को। ठीक है, ये बात याद रखना कि एवी नोड के अलावा ये जो जितना भी ये सिस्टम है ये फाइब्रस टिश्यू है। ठीक है, किसी भी जगह से ये मैसेज वेंट्रिकल में नहीं जा सकता। ये हमारे साथ एक गेटवे है जिसमें हमारे साथ ऐसे नोड का मैसेज वेंट्रिकल में जाएगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, जैसे ये मैसेज एवी नोड को आ जाता है, ठीक है, तो एवी नोड में ये मैसेज फिर हमारे साथ आगे बंडल ऑफ हेस में कन्वर्ट होता है। अच्छा, एवी नोड के बारे में एक बात याद रखना, अगर इन केस ऐसे नोड मैसेज ये इम्पल्स क्रिएट नहीं कर सकता
तो एवी नोड में ये कैपेबिलिटी है कि ये इम्पल्स क्रिएट कर सकता है, मींस हार्ट के कंट्रेक्टिलिटी ये स्टार्टअप कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात है कि ये तकरीबन 40 बीट पर मिनट तक जनरेट कर सकते हैं, मींस अगर ऐसे नोड काम नहीं कर रहा है तो एवी नोड में ये एबिलिटी है कि वो हार्ट को 40 बीट पर मिनट तक कंट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। और साथ में अगर हमारे साथ ऐसे नोड खराब हो जाते हैं, फंक्शनल लेस होते हैं, तो इसी सूरत में हम एक आर्टिफिशियल पेसमेकर डालते हैं जिसको कहते हैं टेम्पररी पेसमेकर, जिसको हम कई दिनों के लिए रख लेते हैं और फिर उसके बाद हम परमानेंट पेस मेकर जो है ना वो डालते हैं और जो ऐसे नोट की तरह काम करता है और पेशेंट जो है ना वो आर्टिफिशियली उसका हार्ट जो है ना वो एक फिक्स रेट के ऊपर बीट करेगा, ठीक है। तो हमारे साथ ऐसे नोट से मैसेज एट्रियम में पहुंच गया, एट्रियम कंट्रैक्ट हो गया, एट द सेम टाइम मैसेज आ गया हमारे साथ एवी नोड को थ्रू इंटर नोडल बैंड्स के थ्रू। अभी एवी नोड में हमारे साथ मैसेज थोड़ा सा यहाँ पर डिले करेगा, ठीक है, थोड़ा सा डिले करेगा। वो डिले क्यों करेगा? ताकि हमारे साथ जो बोथ एट्रियम है वो कंप्लीट एम्प्टी हो जाए, जिसमें जो कंप्लीट एम्प्टी हो जाए और अपना ब्लड वेंट्रिकल को डिलीवर कर दे, ठीक है। तो यहाँ से ये में से थोड़ा सा डिले हो जाता है या ये इम्पल्स थोड़ा सा डिले हो जाता है, ठीक है। इस एवी नोड से हमारे साथ एक ये ब्रांच निकल आते हैं जो मैंने रेड यहाँ तक रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हेज, ठीक है। ये बंडल ऑफ हेज प्रोनाउंस होता है। बंडल ऑफ हेज हमारे साथ फिर आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, ये ब्लू मैंने रिप्रेजेंट किया। एक को कहते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच और इसको कहते हैं राइट बंडल ब्रांच, ठीक है। लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट को डिलीवर हो जाते हैं, ठीक है। और फिर ये आते जाते जाते फाइन फाइबर में कन्वर्ट होता है और उसी को हम कहते हैं परकेंजी फाइबर। और परकेंजी फाइबर हमारे साथ क्या क्या करते हैं, जो एवी ऐसे नोड का मैसेज है वो है एवी नोड और एवी नोड से मसल की टिश्यू तक जो कार्डियक मसल है उनको पहुंचा देते हैं और हमारे साथ वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है, ठीक है। वेंट्रिकल कंट्रैक्शन हमारे साथ टाइम जो लेते हैं वो है 0.3 सेकंड, ठीक है। और जैसे वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो जाए तो अभी वेंट्रिकल ने रिलैक्स होना है, ठीक है। जो वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं वो हमारे साथ टाइम लेते हैं 0.4 सेकंड, ठीक है। और ईच बीट, ये जो कंप्लीट एक साइकिल हमने पढ़ा कि ऐसे नोड से मैसेज एट्रियम में जाते हैं, एवी नोड में, फिर बंडल ऑफ हेज, फिर राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, परकेंजी फाइबर, ये पूरा साइकिल हमारे साथ टाइम लेता है 0.8 सेकंड, ठीक है। ये एक नॉर्मल साइकिल है जिसमें हमारा हार्ट 70 टू 80 बीट पर मिनट जब बीट करते हैं तो इतना टाइम लेता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कि कभी कभार जब हम फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में वो फंस जाते हैं, मिसाल के तौर पर हम किसी जगह पर है और वहां पर किसी खतरे में हम पड़ जाते हैं तो हमारा हार्ट बीट बहुत तेज होता है, 100 हो जाते हैं, 150, 140, 150 तक भी पहुंच सकता है, ठीक है। तो इसी सिचुएशन में होता क्या है कि जो हमारे साथ ऐसे नोड है, ऐसे नोड, इसके ऊपर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारे साथ फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, उसी सिस्टम का इफेक्ट होता है। लेकिन एक बात याद रखना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा हार्ट रेट कम या ज्यादा कर सकता है, ठीक है, लेकिन हमारा हार्ट रेट को एस्टेब्लिश नहीं कर सकता। एस्टेब्लिश का मतलब ये है कि अगर ऐसे नोड काम नहीं कर रहा तो हमारे साथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट या हार्ट को बीट नहीं कर सकता। हाँ, अगर ऐसे नोड काम कर रहा है और हम किसी भी सिचुएशन में फंस जाते हैं, खतरे वाली सिचुएशन में या बहुत ज्यादा खुशी वाली सिचुएशन में, ठीक है, तो इसी सिचुएशन में हमारे साथ जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जिसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है, वो हमारे हार्ट रेट को इफेक्ट कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जो उसका मैंने एग्जांपल दिया कि मिसाल के तौर पर हम किसी जगह पर है और कोई कुत्ता जो है ना हमारा पीछे करता है तो उसी सिचुएशन में हमारा हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है। क्यों? हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा ऐसे नोड को स्टिमुलेट करता है, हार्ट रेट को फास्ट करता है, लेकिन हार्ट रेट को एस्टेब्लिश नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारे साथ हो गया सिंपल बात के हार्ट किस तरह कंट्रैक्ट करते हैं। फिर मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे साथ ऐसे नोड में इम्पल्स जनरेट होता है और इम्पल्स हमारे साथ एक्स जितने भी एट्रियम के जितने भी सेल है थ्रू जंक्शन गैप के थ्रू सारे सेल में वो इम्पल्स
स्प्रेड आउट हो जाते हैं और हमारे साथ जो एट्रियम है वो डीपोलराइज हो जाते हैं या कंट्रैक्ट होता है, ब्लड वेंट्रिकल में जाते हैं। एट द सेम टाइम मैसेज आप ऐसे नोड एवी नोड को आता है, एवी नोड में थोड़ा सा डिले हो जाते हैं। क्यों डिले हो जाते हैं? ताकि हम जो एट्री है वो बहुत जो जितना भी ब्लड है वो वेंट्रिकल में चला जाए। एवी नोड से हमारे साथ फिर आगे बंडल ऑफ हेज है, बंडल ऑफ हेज फिर दो ब्रांचेस में, राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड कन्वर्टेड इनटू फाइन फाइबर, और वो हमारे साथ है परकंजी फाइबर। और परकंजी फाइबर के थ्रू हमारे साथ मसल ऑफ द हार्ट जो है ना वो कंट्रैक्ट होता है और हमारे साथ वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है। टाइम बहुत जरूरी है। हमारे साथ जो एट्रियल है, एट्रिया वो लेता है 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड लेता है एट्रिया कंट्रैक्शन का। ठीक है, जो वेंट्रिकल कंट्रैक्शन का टाइम है वो है 0.3 सेकंड और जो वेंट्रिकल रिलैक्सेशन का टाइम है वो है 0.4 सेकंड। ये टोटल टाइम हो गया 0.8 सेकंड। यहाँ पर एक बात याद रखना कि एट्रियल के कंट्रैक्शन किया, एट्रियल सिस्टोल के बारे में तो हमने बात की, वेंट्रिकल के कंट्रैक्शन और वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन या वेंट्रिकल के सिस्टोल और डायस्टोल की हम बात की, लेकिन एट्रियल के डायस्टोल की हमने बात नहीं की। क्यों? क्योंकि जब हमारे साथ वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है एट दैट टाइम हमारे साथ एट्रिया रिलैक्स करता है। ठीक है, जब हमारे साथ वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो हमारे साथ एट्रिया उसी टाइम में रिलैक्स करता है। तो इसी वजह से हम एट्रिया के रिलैक्सेशन का अलग टाइम ऐड नहीं करता, वो इसी टाइम के जो वेंट्रिकल का टाइम है इसी दौरान जो है ना वो रिलैक्स होता है एट्रियम। ठीक है, तो ये हमारे था सिंपल कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।